नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। दोस्तों, आपने ड्रोन्स में देखा होगा कि इस तरह की मोटर्स यूज में आती है जो कि साधारण मोटर से काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और इन मोटर्स को रन करने के लिए भी हमें ईएससी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण मोटर की ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इन मोटर्स में ऐसा क्या खास है। दोस्तों, इन मोटर्स को कहते हैं बीएलडीसी मोटर, जिसका पूरा नाम है ब्रशलेस डीसी मोटर। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ऐसी मोटर जिसमें ब्रश नहीं होता। अगर आपने साधारण मोटर को खोलकर देखा हो तो उसके अंदर इस तरह के ब्रशेज को ज़रूर नोटिस किया होगा, लेकिन बीएलडीसी मोटर में इस तरह के ब्रश नहीं होते। इस कारण इस मोटर को ब्रशलेस डीसी मोटर कहते हैं। बीएलडीसी मोटर की वर्किंग को समझने से पहले हमें एक साधारण मोटर की वर्किंग को समझना होगा। दोस्तों, मोटर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। दोस्तों, एक साधारण मोटर के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं: आर्मेचर, मैग्नेट और ब्रश। इस मोटर में आर्मेचर रोटर की तरह वर्क करता है, जिसका मतलब है कि आर्मेचर घूमता है और मैग्नेट इसके बाहर की बॉडी में फिक्स होते हैं। आर्मेचर में लेमिनेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है जो कि कम्यूटेटर से कनेक्टेड होती है, और ब्रशेज कम्यूटेटर से टच में होते हैं जो कि आर्मेचर के घूमने पर भी कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहते हैं। डीसी मोटर की वर्किंग में कम्यूटेटर का एक अहम रोल होता है। कल्पना कीजिए हम मोटर को कुछ इस तरह से पावर देते हैं। इस स्थिति में आर्मेचर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है और सेम पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिसके कारण आर्मेचर एक दिशा में घूमना स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, कम्यूटेटर की पोजीशन उल्टी हो जाती है, जिसके कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी उल्टे हो जाते हैं। परंतु मैग्नेट के रेस्पेक्ट में नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन हमेशा एक सी बनी रहती है और आर्मेचर कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल डीसी मोटर की वर्किंग है, लेकिन प्रैक्टिकल डीसी मोटर में आर्मेचर की 3 या 3 से ज़्यादा वाइंडिंग होती है, जिसके कारण कम्यूटेटर में भी 3 या 3 से ज़्यादा पोल्स होते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बीएलडीसी मोटर वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, बीएलडीसी मोटर एक साधारण मोटर से बिल्कुल उल्टा वर्क करती है। यहाँ आर्मेचर फिक्स होता है लेकिन मैग्नेट्स मूव करते हैं। बीएलडीसी मोटर को समझने के लिए हम एक सिंपल डिज़ाइन की कल्पना करते हैं। आर्मेचर में एक कॉपर वाइंडिंग होती है और आउटर शेल में 2 मैग्नेट लगे होते हैं। कल्पना कीजिए हम आर्मेचर को पावर देते हैं और कुछ इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट होते हैं। इस स्थिति में आर्मेचर और मैग्नेट में रिपल्सन होता है और आर्मेचर फिक्स होने के कारण आउटर शेल मैग्नेट सहित घूमती है। परंतु हाफ साइकिल के बाद ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ आने के कारण इनके बीच आकर्षण के कारण मोटर रुक जाएगी। लेकिन अगर हम आर्मेचर की सप्लाई को रिवर्स कर दें तो आर्मेचर के पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे और आउटर शेल मूव करेगा। अगर हम आर्मेचर की सप्लाई को रेगुलरली चेंज करते रहें तो मोटर भी कंटिन्यूसली रन करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सप्लाई की पोलरिटी को मैन्युअली चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज कर सकते हैं जो कि इस पोलरिटी को ऑटोमेटिकली चेंज करता रहे, और इस पोलरिटी की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम मोटर की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम पोलरिटी को उल्टा करने के लिए सर्किट की मदद ले रहे हैं, जबकि एक साधारण मोटर में यही काम कम्यूटेटर के माध्यम से हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो एक बीएलडीसी मोटर का एक सिंपल मॉडल है जो कि प्रैक्टिकल यूज के लिए सूटेबल नहीं है। प्रैक्टिकल बीएलडीसी मोटर में मिनिमम 3 फेज वाइंडिंग होती है और मैग्नेट्स भी ज़्यादा होते हैं। इसके कारण मोटर ज़्यादा स्टेबल होकर चलती है। ड्रोन्स में यूज आने वाली एक बीएलडीसी मोटर में टोटल 12 वाइंडिंग्स होती है जो कि 3 फेज में कनेक्टेड होती है, और इसमें टोटल 14 नियोडाइमियम मैग्नेट्स होते हैं। इस मोटर को रन करने के लिए यूज में लिए जाने वाले सर्किट को हम ईएससी कहते हैं, और ये सर्किट माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से कंट्रोल होता है। कंट्रोलिंग के लिए ईएससी में पीडब्ल्यूएम सिग्नल दिया जाता है और इस सिग्नल के अकॉर्डिंग ईएससी की आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और इसके अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड भी कम ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ड्रोन्स में बीएलडीसी मोटर क्यों यूज में ली जाती है। इस क्वेश्चन के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 पर है हाई स्पीड। बीएलडीसी मोटर की स्पीड एक साधारण मोटर से कहीं ज़्यादा होती है। बीएलडीसी मोटर हाई स्पीड पर काफ़ी इजीली वर्क कर सकती है। नंबर 2 पर है हाई पावर। एक बीएलडीसी मोटर और साधारण मोटर की टॉर्क की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि बीएलडीसी मोटर का टॉर्क साधारण मोटर से कहीं ज़्यादा होता है,
जबकि साधारण मोटर का फुल टॉर्क केवल फुल स्पीड पर ही मिलता है, परंतु BLDC मोटर कम स्पीड पर भी अच्छा खासा टॉर्क दे देती है। लॉन्ग लाइफ। साधारण मोटर को अगर हम हाई स्पीड पर रोटेट करें तो ब्रशेज फ्रिक्शन के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे और इसी कारण BLDC मोटर को हार्ड ड्राइव में भी यूज लिया जाता है। तो दोस्तों, BLDC मोटर के एडवांटेज तो हमने देख लिए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। नंबर 1 पर है एक्सपेंसिव। BLDC मोटर को रन करने के लिए एक ESC की ज़रूरत होती है और एक माइक्रो कंट्रोलर की भी ज़रूरत होती है, जिसके कारण BLDC मोटर की ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जबकि एक साधारण मोटर को हम डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करके रन कर सकते हैं। स्टेशनरी थ्रेशोल्ड स्पीड। BLDC मोटर की स्पीड हम केवल PWM सिग्नल से वेरी नहीं कर सकते, और अगर हम मोटर को डायरेक्ट सिग्नल से रन करेंगे तो मोटर रन नहीं होगी। मोटर को रन करने के लिए PWM सिग्नल को धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा, जिसके कारण मोटर स्लोली स्टार्ट होगी और फिर धीरे धीरे हम स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।